नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एनालिसिस ऑफ आईपीओ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर देता हूं। ये जो वीडियो है उसका पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है। फाइनली आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो डॉक्यूमेंट स्टडी करके ही आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको कुछ कंपनी के बारे में पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो मैं बता देता हूँ। दिस कंपनी इज़ फोर्थ लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल इन इंडिया। ये जो कंपनी है वो इंक्रीजिंग मार्केट प्रेजेंस एंड जियोग्राफिकल रीच विथ क्लस्टर बेस्ड एक्सपांसन भी करने जा रहे हैं और ऑफरिंग अ डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल एंड अदर होम अप्लायंसेस। और उनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है काफ़ी सारी ब्रांड एसोसिएटेड विद 70 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एंड हैविंग मोर देन 15 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कंपनी को आगे एक्सपांसन में फ़ायदा करेंगे। और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स इन साउथ इंडिया, स्पेसिफिकली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट्स में उनका काफ़ी सारे स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स अवेलेबल है। और उनका जो रेवेन्यू शेयर है वो 90% रेवेन्यू शेयर रिटेल स्टोर से ही आता है और अदर भी सेगमेंट से जो 10% में फॉल होते हैं वो है होलसेल एंड ई कॉमर्स। वो लोग होलसेल के थ्रू और अलग जो रिटेलर्स होते हैं उनको भी बेचते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स मतलब ई नेट थ्रू भी उनका फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखा है, तो उनके थ्रू भी वो सप्लाई करते हैं। और आज की डेट में उनके 36 सिटीज़ में इंडिया में 112 स्टोर्स है, उसमें से 100 स्टोर है वो मल्टीपल ब्रांड्स आउटलेट्स है और 12 जो स्टोर्स है वो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। और वहाँ पे ये कंपनी आगे एक्सपांसन का भी प्लानिंग सोच रहे हैं और वो भी एनसीआर और दिल्ली रीजन में। तो ये भी एक्सपांसन और ग्रोइंग कंपनी है, उसमें आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और फाइनेंशियल की अगर बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 1920 में 3172 करोड़ था, वो बढ़ के 2021 में थोड़ा ही स्लाइटली बढ़ा था, वो हुआ था 3202 करोड़ का। और 21-22 में काफ़ी अच्छा बढ़ा था और वो हो गया था 4349 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू भी ग्रोइंग है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 1920 में 82 करोड़ का था, वो 2021 में क्योंकि वो कोविड का सिचुएशन था तो स्लाइटली प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था और वो 59 करोड़ हो गया था। मगर वापस 21-22 में डबल होके ऑलमोस्ट डबल होके 104 करोड़ हो गया है। और एसेट्स भी है, एसेट्स भी काफ़ी उनकी आगे एक्सपांसन, क्योंकि स्टोर्स भी काफ़ी एक्सपांसन हो रहे हैं तो एसेट्स भी उनकी बढ़ती ही जा रही है। तो 1920 के एसेट्स की बात करें तो वो थी 1341 करोड़ की, वो 2021 में 1512 करोड़ हो गई थी और 21-22 में 1807 करोड़ का यहाँ पे टोटल एसेट बेस हो गया है। तो कंपनी इज़ ग्रोइंग। और उनके नेगेटिव फैक्टर्स की अगर बात करें तो नेगेटिव है कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स में एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस, क्योंकि आज के डेट में आपने देखा होगा कि काफ़ी ये जो रिटेल और ये कंज्यूमर ये इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स जो भी बिजनेस है उसमें ऑनलाइन की काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी ऑनलाइन प्लेयर्स भी यहाँ पे मार्केट में है, तो उनके साथ डायरेक्ट उनकी कंपटीशन में है। एंड कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सप्लाईज फ्रॉम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं ये कंपनी है, वो रिटेल और शॉप में है, रिटेल स्टोर्स है और होलसेलर और ऑनलाइन में है। तो उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं है, वो डिपेंडेंट है अदर प्रोडक्ट्स और अदर कंपनीज के ब्रांड के ऊपर। और बिजनेस इज लिमिटेड टू ओनली 2 स्टेट्स, तेलंगाना। आज की डेट में उनका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, हालांकि उन्होंने बोला है कि आगे एक्सपांसन दिल्ली और एनसीआर में भी करने वाले हैं, तो आगे फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज अभी तक उनका जो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है ओनली फॉर साउथ इंडिया और वो भी ओनली 2 स्टेट्स में है। और एक चीज़ जो है कि प्रमोटर्स और कंपनी के ऊपर कुछ लीगल एंड कंज्यूमर्स रिलेटेड कुछ प्रोसीडिंग्स और केसेस कुछ चल रहे हैं, तो वो भी अगर कंपनी के अगेंस्ट में या प्रमोटर्स के अगेंस्ट में अगर हो सकते हैं तो उसमें भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। तो ये था उनका रिस्क और नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और आईपीओ का जो मेन पर्पस यहाँ पे मेंशन किया है वो है कैपिटल
एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनी ग्रोइंग है और एसेट बेस अपना एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, तो आगे भी उनको अपना एसेट को एक्सपांड करने के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना है, और कुछ जो एग्जिस्टिंग डेप्ट्स है, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी उनका हाई है अभी आज के डेट में, तो डेप्ट को भी एग्जिस्टिंग डेप्ट उसको रिपेमेंट में यूज़ करना है, क्योंकि डेप्ट का भी आज के डेट में जो रेपो रेट और जो बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट हाई होने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी एडवर्स इम्पेक्ट कर रही है। तो वो सब देखते हुए कंपनी ने ये तीन पर्पस बताते हुए यहाँ पे आईपीओ लेके आए हैं। और आईपीओ का डिटेल में शेयर कर देता हूँ। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, मतलब ये फ्राइडे तक आईपीओ ओपन रहेगा। और फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज़ है, और प्राइस जो है उसका रखा है 56 to 59 रुपीज़, और लॉट साइज है वो 254 शेयर्स मिनिमम है, और वो मल्टीपल में आप अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल आईपीओ की जो इश्यू साइज़ है वो 500 करोड़ है। यहाँ पे फ्रेश इश्यू ही है, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। और अलॉटमेंट की जो डेट है वो 12 अक्टूबर 22 है, और लिस्टिंग के डेट है वो 17 अक्टूबर 22 को रहेगी। तो ये था आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको यूज़फुल लगा होगा, तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली फाइनेंशियल एंड अदर इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।